सभी का है दाता, सबको है सब कुछ देता दिलाता। भक्त भगवान से कह रहा और ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने जीवन में यदि स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आज यहाँ इस बैठने योग्य हैं, तो उस मालिक की कृपा है, उस भगवान की इच्छा है। अन्यथा कब किस क्षण क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। कब किस क्षण किस व्यक्ति को क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए प्यारे, इस संसार में शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो, स्वस्थ और मस्त हो तो धन्यवाद बार बार, हर समय समय पर जब खाली समय हो तो एक बार भगवान को धन्यवाद दो। हे प्रभु, ये आपकी कृपा है कि हम चल रहे हैं, ये आपकी कृपा है कि हम मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान कृष्ण कहे कि ये पांडव लोग हमको कभी हमको इन्होंने भगवान समझा ही नहीं। ये लोग हमको सरल ये समझते कि हम इनके रिश्तेदार हैं। और भगवान ने गीता में कहा योमाम प्रपद्यन्ते यथा भावे, जो मुझे जिस भाव से भजता मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। कोई मुझे मित्र बना ले तो उसका मित्र बन जाता हूँ, कोई हमें शत्रु बना ले तो उसके लिए शत्रु, और कोई हमें पुत्र बना ले तो उसके लिए बेटा बन जाता हूँ। जो मुझे जिस भाव से बचता है मैं भी उसका भजन उसी प्रकार, और जो मुझे भगवान बना लेता है मैं उसको अपना भक्त बना लेता हूँ। जो मुझे जीवन में आगे कर चलता है उसके जीवन की सारी समस्याओं को मैं पहले हर लेता हूँ। एक बात हम आप सभी को बता दें, हम सभी को अपने जीवन में अधिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि प्राथमिकता अपने जीवन में जो हम भौतिक सुख संसाधनों को देते हैं, उस भौतिक सुख संसाधनों की प्राथमिकता हटाकर भगवान की प्राथमिकता बढ़ा दें। ये मकान है तो उनकी कृपा से बना है, बेटा मिला है उनकी कृपा से मिला है, पत्नी से स्नेह प्रेम भगवान की कृपा से, बाल बच्चों से लाड प्यार भगवान की कृपा से। यानी हर चीज में परमात्मा को जोड़ ले, समझिए उसका वही जीवन साधु में जीवन है, वही जीवन उसका त्यागपूर्ण वैराग्यपूर्ण जीवन है। भगवान घर में ही मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जंगल में जाकर के साधु बनकर भगवान का भजन करिएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, घर में रहकर भजन करिएगा तो भगवान मिलेंगे। मेरी बातें अन्यथा लग सकती है लेकिन प्रमाण है इसका। विश्वामित्र जी जंगल में जाकर खूब भगवान को जो होते हैं नहीं मिले, तब मुनिवर मनकीन विचारा, माथे पर हाथ रखा और विचार कर किया भगवान है कहाँ, तो देखा अरे इस भगवान को हम जंगल में खोज रहे हैं, वो तो दशरथ किसी गृहस्थ के घर जन्म ले लिए हैं। किसके घर? दशरथ के घर। तो भगवान जब आए हैं तो गृहस्थ के घर आए हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके हम चाहें बस थोड़े से अपने मन वाणी व्यवहार को संयमित करके हम चाहे तो घर में बैठे ही भगवान को पा सकते हैं, जीवन में संतुष्टि मिल सकती है। बस थोड़ा सा विचारों को बदलना है, ज्यादा कुछ नहीं। रामचरण पंकज धर्म, रामायण में कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये जो 10 प्रकार की ममता है जो हमारे मन को इसमें से निकलने नहीं देती है, बस इन ममता को एक काम करिए, सबके ममता ताग बटोरी ममपद मन ही बांध भर डोरी। सबकी ममता भगवान के चरणों में जोड़ दिया जाए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान कहे कि इन लोगों को, भगवान ने सोचा कि इनको विश्वास कैसे होगा कि मैं भगवान हूं, कैसे बोध कराऊं। तो भगवान सोचे कि अगर जो हम कहेंगे तो इनको विश्वास नहीं होगा, तो किनसे कहलवाएं? बोला कोई बूढ़ा व्यक्ति कहे तो उसकी बात पर लोग बड़ा गौर करते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति कहता है तो अब हम यहाँ बैठे हैं कह रहे हैं तो कई लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, और यही कोई सफेद दाढ़ी वाला बैठा होता तो लोग और चाव से सुनते भाई, और चाव से सुनते। यद्यपि नीति ये कहती है कि वैद्य हमेशा बूढ़ा ढूंढना चाहिए, डॉक्टर, और विद्वान हमेशा युवक। और ये मुंह में जब दांत लाई रही तो राम के जगह पर आम कोई हो, कुछ हो कोई दी हो, सुनने की शक्ति नहीं है कि जजमान कहीं कुछ हो, पंडित जी समझे कुछ हो। तो विद्वान हमेशा युवक और डॉक्टर हमेशा पुराना, वैद्य हमेशा पुराना, तो इलाज बढ़िया होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, शांति के साथ आप लोग सुनते रहिए, थोड़ा थोड़ा हंसते भी रहिए समय समय पर। हाँ, जय हो, सुना जाए। तब भगवान श्री कृष्ण सोचे कि इन लोगों को कहां ले चले, कौन वृद्ध व्यक्ति इनको समझावे तो समझ जाए। हमारे यहाँ शास्त्रों में वृद्धों की बड़ी महिमा है, लेकिन दरअसल समस्या इस बात की है कि आजकल के युवक लोग वृद्धों को अपने घर में कूड़ा कचरा समझते हैं। मतलब सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, सबकी, लेकिन कुछ % लोग ऐसे हैं।
कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो घरों में माँ बूढ़े बूढ़े पुरानिया हैं, तो उनको लोग समझते हैं कि बस ये तो पुराने संस्कृति वाले हैं, अब तो जमाना नए वर्जन का है, ये कहाँ पुराने वाले, हम लोग कहाँ नए वाले। लेकिन आपको हम एक बात बता दें, हम आपको एक बात बता दें कि नए लोग जहां सोचना बंद करते हैं, पुराने लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। जीवन का वास्तविक अनुभव तो उन्हीं के पास है जिनके सर के बाल सफेद हो चुके हैं। इसलिए घर में अगर जो बूढ़े लोग हैं ना, तो उनका आदर करिए, उनके पास बैठिए और जीवन जीने की कला उनसे कभी कभी बैठकर उनके जीवन की बातों को पूछिए और सुनिए। बेकार ना समझिए उनको, उनके पास जितना आत्मबल होता है, बाहर से आप हारे थक करके आएंगे, टेंशन लेकर के बाहर से घर में घुसते हैं, और घर में अगर जो बूढ़े पुरानिया लोग हैं, तो दुनिया में कोई आपका चेहरा पढ़े ना पढ़े, लेकिन जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया वो आपका चेहरा बखूबी पढ़ लेंगे कि हाँ कुछ समस्या है इसको। आप भले इग्नोर कर दीजिए, लेकिन वो इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उन्होंने चेहरा पढ़ना भी सीखा है। और आपको अपने पास बैठा कर बोलेंगे बात क्या, इतना डिप्रेशन में कहा है, और आप अपनी समस्या सुनाएंगे कि आज गए थे, ऐसे ऐसे ऐसी घटना घट गई मेरे साथ, बड़ी टेंशन हो गई। उस समय उनके मुख से एक बात निकलती है, मैंने खुद अनुभव किया, एक बात निकलती है, वो धीरे से मुस्कुराएंगे और पीठ पर हाथ रखेंगे, बोलेंगे इतने में घबरा गया, अरे जीवन बड़ा लंबा चौड़ा है, बड़ी परेशानी आती जाती है, बहुत झेला गया है, और ऐसे ऐसे करो ऐसा हो जाएगा, वैसे वैसे करो वैसा, मतलब कुछ ऐसा वो बात बता देंगे। बातें बिल्कुल लोक व्यवहार की दृष्टि से बिल्कुल साधारण होंगी, लेकिन उन बातों में इतना आत्मबल होगा, इतना विश्वास होगा कि जो आपके चेहरे की उदासी है 1 मिनट में गायब हो जाएगी, और आपको उस समस्या से लड़ने का एक अलग शक्ति मिल जाएगा, और अगले दिन उत्साह से आप लड़ेंगे। इसीलिए यदि ऐसे लोग परिवार में हैं तो उनका आदर करिए, उन्हें व्यर्थ न समझिए। एक ट्रेन में रविवार का दिन था, ट्रेन बच्चों जानती है विद्यार्थी सब जब ट्रेन में जब विद्यालय में छुट्टी हो जाती है, तो गांव में भाई उदंडी बालक हर जगह होते हैं, तो 2 4 10 छोटे विद्यार्थी रहे, सब ट्रेन में घूमने चल दिए, बोले आज छुट्टी है चलो घूमा जाए, थोड़ा सा हाँ मस्खरी किया जाए। तो ट्रेन पैसेंजर वाली ट्रेन में सब बैठ गए, तो ट्रेन में बैठे तो क्या कर रहे थे, बार बार वैक्यूम कर दे रहे थे, चैन पुलिंग कर दे रहे थे। हाँ तो एक ने कहा भैया हम लोग बार बार चैन पुलिंग कर रहे हैं और कहीं पकड़ में आ गए तो हम लोग की पढ़ाई सब चौपट हो जाएगी, और तो घर पे मार गिरेगा अलग, एक तो दंड भी देना पड़ेगा इधर। तो एक बच्चे ने कहा भैया हम लोग 10 लोग हैं और कितना जुर्माना होगा, लिखा होगा देखो 500 रुपये लिखा होगा जुर्माना, तो हम लोग 10 लोग हैं 500 रुपये नहीं दे सकते। तो बोला 500 रुपये तुमको दिखाई दे रहा है, उसके साथ नीचे भी देखो लिखा हुआ 1 साल का जुर्माना भी हो सकता है, 1 साल की सजा भी हो सकती है। लेकिन बोला नहीं 500 रुपये हम लोग इकट्ठा करें, बार बार चैन पुलिंग करें, आनंद आएगा, आज रविवार का दिन घुमा जाए। अब 100 रुपये सब इकट्ठा किए, 500 क्या 1000 रुपये इकट्ठा हो गया, 10 बालक थे तो 1000 रुपये इकट्ठा हो गई, और एक लेकर के एक विद्यार्थी के थैली में रख दिया कि तुम रखे रहना, कहीं बाहर में पुलिस आया तो हम लोग पकड़े जाएंगे, तो दे करके जल्दी में छूट जाएंगे। एक ने बोला अरे भाई हम लोग पकड़ेगो नहीं करेंगे, चैन पुलिंग किया जाएगा, नहीं पकड़े जाएंगे हम लोग। बोला काहे, बोला जब आएगा पुलिस वाला तो बूढ़े गाँव बैठे इन्हीं को लगा दिया जाएगा कि इन्होंने ही ऐसा किया है। और किनारे वाले सीट पर बूढ़े गाँव बैठे थे भैया, बोले भैया अरे विद्यार्थी लोग, अरे भैया ऐसा काहे कर रहे हो तुम लोग, अरे जाना दूर जाना और हमारे जैसे व्यक्ति को तुम क्यों फंसाओगे। बोला नहीं नहीं जितना रोएगा गिड़गिड़ाएगा उतना ही मजा आएगा हम लोगों को, चलो करो ऐसा। अब विद्यार्थी ने शुरू कर दिया अपना मस्खरी, बार बार चैन पुलिंग। अब जब परेशान होकर के गॉड ने जो है अगले स्टेशन पर फोन कर दिया, पुलिस खड़ी थी, बार बार पता चल गया किसी बोगी से जो वैक्यूम हो रहा है, चैन पुलिंग हो रही है। पुलिस वाले उस कक्ष में जैसे प्रवेश किए तो 8-10 विद्यार्थी और एक बूढ़े बाबा मिले। जब पुलिस वालों ने लाठी डंडा लेकर बोला बताओ किसने चैन खींचा, सारे विद्यार्थी एक होकर बोले ये बूढ़े बाबा। और बूढ़े बाबा बेचारे बोले यार तो फंसे बढ़िया है आज, लेकिन उन्होंने बोला महाराज हाँ गलती तो हम ही से हुई है, चैन पुलिंग तो हम ही ने किया है। बोला क्यों आपने किया, बूढ़े हो गए शर्म नहीं आती चैन पुलिंग करते। बोला महाराज क्षमा करिएगा, इस पर लिखा हुआ जब कोई आपद विपत्ति पड़े संकट के समय में चैन पुलिंग कर लेना। तो भाई संकट मेरे पास था, समझ में चैन पुलिंग किया। बोला क्या संकट था, बोला महाराज गरीब आदमी है, बेटी के घर जा रहे थे, 1000 रुपया लिया था, इन उदंडियों ने छीन लिया है, और छीन करके यदि मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो ये जो है ना इसके थैली में, ऊपर वाली थैली में 1000 रुपया है, देखो ऊपर वाली थैली में। और पुलिस वालों ने कहा सही में, बोला हाँ। और सही में जब पुलिस वाले पकड़े और हाथ में जब उसकी थैली में 1000 रुपया निकला, अब पुलिस वालों को तो भाई प्रमाण चाहिए। अब विद्यार्थियों को पकड़े, 2-2 लठ लगाए और हाथ बांध कर ले जाने लगे स्टेशन पर, चलो अंदर। अभी ये सब लगे गिरगियाने, अरे बाबा अरे गलती हो गई, कान पकड़ते हैं, आज के बाद किसी वृद्ध आदमी का अपमान नहीं करेंगे।
बेचारे किनारे आए, आने के बाद जो खिड़की होती है, खिड़की के पास बच्चे गिड़गिड़ा रहे, बाबा रे छुड़वा दीजिए छुड़वा दीजिए। तो बाबा बेचारे क्या करते, दाढ़ी पर हाथ फेरे और बोले, है कपार का बार ऐसे नहीं पका है, धूप में नहीं पकाए हैं, अनुभव बोलता है। तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग हमें फंसाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में यदि वृद्ध हैं तो हम उसे अन्यथा न समझें। हमारी सोच जहाँ जाकर सीमित हो जाती है, वहां से उनके सोच का उदय होता है। वो हमारे लिए बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं, इसलिए वृद्धों का अपमान नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों न किसी वृद्ध व्यक्ति के पास ले चले इन लोगों को, और किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा इन लोगों को यह बोध कराएं कि हम कौन हैं। भगवान ने तो बार बार कहा है कि हम मन मना भव मद भक्ता भव माद भाक्षी माम नमस्कुरुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान ने एक बार नहीं हजारों बार कहा, मन मना भव मेरे बनो, मद भक्ता भव भक्त मेरे बनो, पूजन मेरा करो, माम नमस्कुरुम प्रणाम मुझे करो, मैं ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। लेकिन लोग नहीं माने। तो भगवान कहे कि कोई तीसरा व्यक्ति यह बात कहे तो इनको विश्वास होगा। तो कहां लेकर के चले, कुरुक्षेत्र के उस पावन मैदान में जहां आज लगभग 56-57 दिनों से भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। अंग अंग में उनके बाण लगे हुए थे और वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 अयन होता है अपने यहाँ, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण में जितने भी शुभ संस्कार होते हुए किए जाते हैं, यहां तक कि उत्तरायण में मरना भी शुभ माना जाता है। उत्तरायण में ऐसा माना जाता है कि भगवान का दरवाजा खुला होता है और उत्तरायण में जो व्यक्ति मरता है डायरेक्ट उनके धाम जाता है। और दक्षिणायन में जिसकी मृत्यु भी होती है वो दरवाजे पर जाकर प्रतीक्षा करता है जब तक देव उठानी एकादशी नहीं आ जाती। कार्तिक महीने की जो एकादशी, उसी दिन भगवान जगते हैं और उस दिन से उत्तरायण मान लिया जाता है। विवाह आदि कार्य, जनेऊ संस्कार आदि कार्य ये शुभ संपन्न होने लगते हैं। तो 6 माह का उत्तरायण और 6 माह का दक्षिणायन। दक्षिणायन में बाण लगा था, उत्तरायण की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। सोचे कि उत्तरायण जब आ जाएगा तो शरीर त्यागूंगा। इच्छा मृत्यु के वरदानी थे विष्णु पितामह जी। भगवान जब श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे हैं पांडवों के साथ, और जब उनके सामने पहुंचे भीष्म पितामह जी ने देखा है भगवान को, तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, रोने लगते हैं भगवान को देख करके। कर्म की गति बड़ी प्रबल है। इस धरती पर हर आदमी अपने अपने कर्मों का ही भोग भोग रहा है। भीष्म पितामह जी ने भगवान को प्रणाम किया। पुष्पताग्रा छंद में बड़ा सुंदर उनका स्तुति किया है। हाथ पांव में तो बाण लगे हुए थे, प्रणाम कर नहीं सकते थे, इसलिए स्तुति गाया। हितिमति रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। बारंबार स्तुति, बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति उन्होंने भगवान का गाया। और भगवान से कहते हैं हे प्रभु आप मेरे सम्मुख आ जाइए, मेरे सामने आइए। भगवान जब सामने पहुंचे हैं, उनको देख रहे हैं, तो बोला नहीं ऐसे नहीं। जीव की यह इच्छा होती है, अंतिम इच्छा होती है कि शरीर से जब प्राण निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, कह कर गोविंद मेरी जान तन से निकले। हे प्रभु आप मुस्कुराइए, आपकी आंखों के सामने मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं, आप मुस्कुराइए। मेरे आपसे कुछ प्रश्न है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम उन्होंने किया। फिर उन्होंने बाद में भगवान से पूछा कि हे प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवान कहे बाबा। और पांडव लोग, कुंती, द्रौपदी आदि सब लोग आए हैं। सब लोग खड़े होकर के भीष्म पितामह जी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। भीष्म पितामह जी के अंग अंग में बाण लगा हुआ है। और भीष्म पितामह जी ने भगवान कृष्ण से वहां प्रश्न किया कि प्रभु आप हमें यह बताएं, मैं अपने पूर्व के 100 जन्मों तक अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा, तपबल के प्रभाव से पूर्व के 100 जन्मों तक को मैं देख रहा हूं कि मैंने अपने मन वाणी व्यवहार के द्वारा किसी का ऐसा मैंने कोई अपमान या फिर अपराध नहीं किया है कि जिस अपराध या फिर जिस अपमान की सजा मुझे यह मिले कि मेरे अंग अंग में बाण लगे, हजार बाण लगे। प्रभु जिसके पैरों में एक कांटा भी लग जाता है और वह कांटा लग जाने के बाद निकल न पाए तो घाव बन जाता है, मवाद हो जाता है। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति, उसका सोना जागना उठना बैठना गाढ़ हो जाता है। तो मेरे शरीर में तो ये बाण अंग अंग में लगे आज 56 दिनों से, तो खून की धाराएं बह रही है, घाव बन गया है जगह जगह। आप कल्पना करें कि मुझे पीड़ा कितनी हो रही होगी। भगवान बोले बाबा तो आप चाह क्या रहे हैं? बोला मैं यही चाह रहा हूँ, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ। आप चाहे होते तो मुझे एक बाण भी मुझे लगता और एक बाण में भी मैं गिर सकता था, लेकिन मेरे अंग अंग में ये 1000 बाण काहे लगे, क्यों लगे हैं? भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अवश्य में ही भूतव्यम कृते कर्म शुभाशुभम
भगवान कहते हैं बाबा इस धराधाम पर हर आदमी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। जैसा कर्म करता है आज नहीं तो कल उसको फल उसको मिलना ही मिलना है। ये है एकदम पक्का है, थोड़ा सा घुमा कर मिलता है। दरअसल बात है कि आदमी जब पाप करता है, अधर्म करता है, तो उस समय उसे ज्ञात नहीं रहता है कि इसका फल कितना भयानक हो सकता है। लेकिन जब वही फल मिलना शुरू हो जाता है तब तो आदमी सोचता है कि ये मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसका फल ऐसा। तो प्यारे, अपराध जब किया तो तनिक भी नहीं विचारा, और आज यदि उसकी सजा मिल रही है, फल मिल रहा है, तो इतना तुम्हें चिंता। भगवान कहते हैं कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप अपने पूर्व के कई जन्मों को देख लीजिए कि हो ना हो आपकी किसी न किसी जन्म का कर्म का यह फल आपको मिल रहा है। आज यदि आपका पूर्व जन्म का कर्म कोई बहुत बढ़िया रहा है तो भगवान ने आप संसार में आज आपको पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, उच्च कुल में जन्म दिया। ये कम कृपा है भगवान की, और यह आपके शुभ संस्कार थे पूर्व जन्मों के। अन्यथा इसी संसार में ऐसे भी लोग हैं जो एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। कहीं कहीं का दृश्य देखने को मिल जाता है, चले जाइए कहीं कहीं ग्रामीण अंचलों में कि बच्चों को देखिएगा तो कलेजा पड़ जाता है। आखिर वो भी तो अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं, और यदि आपको विधाता ने दिया है तो आपको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए धन्यवाद उस मालिक को दीजिए। भीष्म पितामह जी से भगवान कहते हैं कि आप अपने पूर्व जन्मों को देखें। भीष्म पितामह जी ने कहा प्रभु मैं तो अपने पूर्व के 100 जन्मों को देख रहा हूं, परंतु 100 जन्मों तक मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस अपराध की सजा मुझे यह मिले कि मेरे शरीर में इतने बाण लगे। भगवान बोले नहीं और बढ़िया से देखे। बोला देखा। भगवान बोले 101वें वर्ष पहले की घटना याद करें। भीष्म पितामह जी ने कहा प्रभु वो स्पष्ट नहीं हो रहा। भगवान कहते कि मैं बताता हूं। उस समय आप एक क्षत्रिय राजा थे और राज्य मद में चोर अभिमान से, आप अभिमान के बोझ से आपका गर्दन झुका हुआ, आप शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। रास्ते में एक आपको सांप मिला जो केचुल से माता हुआ था, और उस सांप को वो जा रहा था, जाने में अस्वस्थ था, परंतु आपको जाने की इतनी तेजी थी कि राजमद में चूर, आप राजा के पद के मद में चूर, आप उसको जाने तक की आपने प्रतीक्षा नहीं किया। और आपने क्या किया, अपने बाण से उस सांप को उठाकर पीछे बहाया। आपने देखा भी नहीं वो बाण कहां गया। और एक बबूल का वृक्ष था, बबूल के वृक्ष पर जाकर के वह सांप गिरा और बबूल के कांटे उसके शरीर में भिड़ गए। और जब बबूल के कांटे उसके शरीर में चुभे तो वही रोने लगा और तड़पने लगा। तड़पते हुए उसने कहा कि हे राजन, आज आपने मुझे से निरपराध प्राणी को अकारण यह दंड दिया है। मेरे आत्मा से यह श्राप है तुमको। आज मुझे अकारण यह दंड मिला, तुम्हें भी अकारण ही दंड मिलेगा। और मेरे जैसे अंग अंग में बाण लगे हैं, ऐसे ही तुम भी जिस दर्द से मैं शरीर छोड़ रहा हूं, उसी दर्द से भविष्य में तुम्हें भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जब मुस्कुराते ये बात कहते हैं, विष्णु बाबा रोने लगते हैं कि प्रभु एक बात बताएं, क्या इतने वर्षों के किए हुए पापों का फल इतने जन्म बाद? भगवान बोले हाँ होता है। किसी किसी कर्म का फल विधाता तुरंत दे देता है, किसी किसी कर्म का फल परसों देगा, किसी किसी कर्म का फल जो है कि जो 2 महीने बाद। अब वनस्पतियों में देख लीजिए, कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो 1 महीने में खाने योग्य हो जाती हैं, कुछ ऐसे 3 महीने में तैयार होते हैं, कुछ ऐसे फसल 6 महीने में घर आते हैं, कुछ ऐसे ही फसल साल भर में आते हैं। कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं, आम का वृक्ष लगाइए 10 साल बाद आम खाने को मिलेगा। कुछ ऐसी भी वनस्पतियां हैं कि जो कई वर्षों बाद आप लगाकर चले जाइएगा, उसका लाभ आपके नाते पोता बेटा बेटी लोग लेते हैं। जैसे बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, उसका छाया लगाने वाला लगाकर चला गया इस दुनिया से, और आने वाली कई पीढ़ियां उसका लाभ लेती हैं। पूज्यपाद भक्त श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी महाराज से कि सुनो, भगवान कृष्ण विष्णु पितामह जिसे कहते हैं कि बाबा, जैसे आदमी के कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल बाद में मिलता है, उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जीवन में कि जिन कर्मों का फल 1 जन्म नहीं, 2 जन्म के बाद, 3 जन्म के बाद, 4 जन्म के बाद, लेकिन मिलता जरूर है। ऐसा ना सोचिएगा कि मिलेगा नहीं, मिलेगा जरूर। जब उसका समय आ जाएगा तो समय से मिलेगा। भीष्म पितामह जी की आंखों में प्रेम के आंसू थे। भगवान से कहते कि हे प्रभु, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। आप चाहे होते तो युद्ध के 18वें दिन भी मुझे बाण लग सकते थे, 11वें दिन ही बाण क्यों लगा? अरे भाई, बाण लगता तुरंत उत्तरायण आता, मैं शरीर छोड़ देता। लेकिन इतना दिनों तक मैं तड़पता रहा, रोता रहा, कराहता रहा, घाव से, पीप से, ममाद से मेरे शरीर में भरे रहे, इतनी पीड़ा मुझे क्यों?
भगवान बोले ये भी किसी न किसी कर्म का ही फल है। बोला कौन से कर्म का फल है? भगवान कहते हैं कि जिस समय जिस सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस सभा में आप भी तो बैठे हुए थे। जिस सभा में दुशासन दुर्योधन जो है ये द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे थे उस सभा में आप भी थे, और आप थे ही नहीं अपितु आपके पास यह सामर्थ्य भी था कि आप एक बार डांट दिए होते तो दुशासन और दुर्योधन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर जाते। लेकिन आपने एक बार नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? विष्णु पितामह जी कहते हैं प्रभु क्या बताऊं, एक पापी का अन्न खा लिया था, और एक पापी का अन्न इतना खा लिया था कि उस पापी के अन्न ने उस पाप का विरोध, उस पापी का अन्न हमारे मन वाणी व्यवहार को इतना प्रभावित कर दिया था कि उस पापी का मैं विरोध नहीं कर पाया। ध्यान से सुनिएगा, भोजपुरी में एक पद गाते हैं चंद्रशेखर मिश्रा जी लिखे हैं, पानी के यजमानी के धन जे खाला महान विनाश करेला, नानी का बेईमानी के धन में बेटा दरिद्र वास करेला, वैसन अन्न जो संत भी खा ले तो तेज तपस्या के नाश करेला, वैसन अन्न का वेद शास्त्र भी जी भरी के उपहास करेला। भगवान कहते बाबा पापी का अन्न आपने खाया था, और उस पापी के अन्न ने, आपके कथनानुसार उस पापी के अन्न ने आपके वाणी और व्यवहार को इतना प्रभावित कर दिया कि आप विरोध नहीं कर पाए। बोला हाँ। बोला इसीलिए एक प्यारे कहा जाता है जीवन में धर्म से 1 रुपये कमाइएगा तो लाख रुपए का सुख देगा, और बेईमानी से आप लाख रुपए कमाइए तो जो धन जैसे आवत है सो धन तैसे जात, उसका सुख मिल नहीं पाता है। विष्णु पितामह जी को भगवान बताए कि आपके पास पाप को रोकने का सामर्थ्य था, लेकिन आपने नहीं रोका, उसी का फल है इतने दिनों तक आपको कष्ट सहना पड़ा। रामायण की घटना आती है कि जिसमें सीता जी का हरण करके रावण लेके जा रहा था तो इस धरती पर एक जटायु नामक गिद्ध था। गिद्ध पक्षी, पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी होता है गिद्ध, जो सड़ा गला मांस खाता है, सड़ा गला मांस। लेकिन आजकल वो दिखने को नहीं मिलते हैं, पहले दिखने को मिलते थे। वो बात सही बात है। गिद्ध इसलिए चले गए, गिद्धों ने सोचा कि हमारा वाला काम तो आदमी उठा लिए, अब इनसे बचे तो हमें मिले। तो उन्होंने सोचा कि इनसे तो बचने वाला है नहीं, तो भैया हम भी भूखे मर जाएंगे इनके सहारे। तो उन्होंने सोचा भैया चलो कोई बात नहीं है, सबका आहार तुम खा लो, धन्यवाद। तुम गिद्ध भी छोड़ करके चले गए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कहते कि सीता के जात आकाश में देखी के आखी के आगे न पाप समैले, रावण गिद्ध में का समता पर चोचन पाखिन से लड़ी गईले। देश है और लोग है उ दिनवा कहवा चली गईले, कि नारी के लाज बचावे बदे यही भारत में गिद्धो मरी गईले। देखिए वो जमाना कैसा था और आज जमाना कैसे है। इसीलिए भागवत शास्त्र से हम सबको शिक्षा मिलती है कि आप आत्मन परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, ये भाव जिस दिन आपके हृदय में आ गया आप पूर्ण भागवत हो गए। यानी संसार के प्रत्येक स्त्रियों के प्रति माँ और बहन की भाव आ जाए। दूसरे का सोना भी हो तो आप उसे मिट्टी समझे, अपना मिट्टी हो तो आप उसे सोना समझे। यह व्यवहार जिस दिन आपके जीवन में आ गया तो समझ लीजिए, यह व्यवहार जिस दिन आपके जीवन में आ गया तो समझ लीजिए कि बस आप भगवान के भक्त हो गए हैं। इसीलिए ये शास्त्र कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान कृष्ण विष्णु पितामह जी से कहते हैं बाबा बस उसी पाप का फल था जो आप भोग रहे हैं। लेकिन तब विष्णु पितामह जी
भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, आंखों से आंसुओं के पनारे बह रहे हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब आपसे एक निवेदन है। भगवान कहे क्या? बोला हमारे पास, हमारे अब तो मैं जा ही रहा हूं, लेकिन एक मेरी बेटी है, विवाह के लिए बहुत दिनों से वर ढूंढ रहा हूं, कोई मिला नहीं। भगवान बोले वाह प्रभु, अरे आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, आपने विवाह जीवन में कभी किया ही नहीं, जो विवाह नहीं किया तो आपकी बेटी कैसे हो गई? बोला नहीं है। बोला विवाह जब किया तो बेटी कहां से? बोला एक बेटी मेरे पास है, मैं उसके विवाह के लिए वर ढूंढ रहा था। और सभी लोग प्रायः जानते हैं कि बेटी जब गुणवान हो, पढ़ी लिखी होनहार हो, तो उसके लिए दूल्हा भी वैसा ही ढूंढा जाता है, भाई दूल्हा भी उस वैसा ही ढूंढा जाता है, वैसे जगह थोड़ी जाकर कहीं बोर दिया जाए, उसके अनुरूप देखा जाए। तो उन्होंने कहा मेरी जो है बेटी है, उसके लिए वर ढूंढ रहा था, लेकिन कोई वर आज तक जमा नहीं, आपको देखने के बाद लगा कि आज दूल्हा मिल गया। भगवान बोले कौन सी आपकी बेटी? तो कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। इतिमति रूप कल्पिता, ये हमारी जो मति है, जो बुद्धि, ये बुद्धि ही हमारी बिटिया है, मति ही हमारी बिटिया है। और बुद्धि रूपी हमारी पुत्री अब युवा हो गई है, और युवा ही नहीं, युवा के साथ साथ इसके अंदर सारे शुभ सद्गुण आ गए हैं, वितृष्णा हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा भी लोभ मोह माया नहीं है, वितृष्णा। अब ऐसी बुद्धि हो तो ऐसी बुद्धि सिवाय भगवान को दूसरे किसको समर्पित किया जाए? हमें लगता है कि यही बुद्धि भगवान को प्रिय भी है, इसलिए हे भगवान इस बुद्धि को आप अपने चरणों में समर्पित कर लीजिए। अंत समय में भगवान भीष्म पितामह जी ने भगवान का स्तुति कर अपनी बुद्धि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। सो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन पांडवों को मैं जिस हेतु से यहाँ ले आया हूँ वो कार्य भी सिद्ध हुआ नहीं, इन पांडवों को मैं इसी हेतु से यहाँ लेकर के आया हूं कि भीष्म पितामह जी के द्वारा इनके मुख से मैं कौन हूं इन पांडवों को ये पता चल सके। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, एक रूप से बाहर खड़े रहे और दूसरे रूप से सूक्ष्म रूप बनाए और भीष्म पितामह जी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब मानो जैसे भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हो। भीष्म पितामह जी पांचों पांडवों को बुलवाए, सामने जब सब लोग आए सभी ने प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद तब भीष्म पितामह जी ने वहां पूछा कि तुम सबों को, सबसे पहले तो मैं तुम सबों को बधाई दे रहा हूं, महाभारत का युद्ध पांडव बड़े गदगद, हाँ बाबा सब ये आपकी कृपा है, हम लोग महाभारत का युद्ध जीत गए अपने पुरुषार्थ के बल पर। भीष्म पितामह जी मुस्कुरा रहे हैं कि महाभारत के बल, महाभारत तुम लोगों ने जीता अपने पुरुषार्थ के बल पर। बोला हाँ। भीष्म पितामह जी कह रहे मूर्ख, अब से भी ज्ञान करो, तुमने पुरुषार्थ के बल पर नहीं अपितु इस पार्थ के बल पर महाभारत जीता है। तुम लोगों को ये लग रहा था ना कि धनुष बाण, हम वहां तुरंत बर्बरीक आए हैं। भीष्म पितामह जी बर्बरीक को बुलवाए, बर्बरीक आए, और जब बर्बरीक आए तो ये पांडवों को बोध कराने के लिए कि कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। बर्बरीक जब आए तो उनका सर ही केवल आया, और सर जब आया भीष्म पितामह जी उनसे पूछते हैं कि आप ही बताइए बर्बरीक जी, आपने तो महाभारत के युद्ध को बड़े बढ़िया ढंग से आपने देखा है, आप बताइए कि महाभारत के युद्ध को इन पांडवों ने जीता या फिर उसके पीछे किसी का हाथ था? बर्बरीक मुस्कुराने लगा, मुस्कुराते हुए हंसते हुए अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, और बर्बरीक मुस्कुराते और प्रेम की जलधाराएं बहाते हुए कहने लगा, बाबा मैंने महाभारत देखा, बखूबी देखा, और यदि इन पांडवों को लगता है कि ये युद्ध इन्होंने जीता तो ये बात सही है। बाण निकलता इनके तर्कस से था, इनके धनुष से बाण निकलता था, लेकिन रास्ते में जाकर कौरवों के अस्त्र और शस्त्र के आगे खंडित हो जाता था, और वहीं भगवान कृष्ण का चक्र प्रकट हो जाता था। जहां इन पांडवों का अस्त्र शस्त्र खंडित हो जाता, वहीं भगवान कृष्ण का चक्र प्रकट हो जाता, और इन पांडवों को लगता कि हमारे बाण चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन बाण नहीं, वो तो भगवान के चक्र का चमत्कार था। यानी पूरे युद्ध में हमें केवल और केवल भगवान कृष्ण का ही चमत्कार दिखाई दिया कि इन पांडवों का पुरुषार्थ नहीं, अभी तो भगवान की कृपा ने युद्ध इन लोगों को जिताया है। ये कहना हो, ये अपने मन में एक कौन बीमारी बता। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी से जब भीष्म पितामह जी पांडवों से कहने लगे कि ये महाभारत का युद्ध तुम लोगों ने नहीं जीता, अभी तू भगवान न होते तो तुम लोग महाभारत नहीं जीत पाते। पांडव लोग हाथ जोड़ करके बात सुन रहे हैं बर्बरी की। अब इन लोगों के मन में विश्वास हो रहा है कि कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि है, ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है। अब इन लोगों को जाकर के ये बोध हो रहा है।
हाथ जोड़ करके ये लोग खड़े हैं, सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। अब भीष्म पितामह जी कहे कि अच्छा एक बात बताओ, इनको तुम केवल अपने मामा जी का लड़का समझते हो? अरे ये परमात्मा है, ये प्रभु है, ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये तुम लोगों की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, संत महात्माओं की रक्षा के लिए ये प्रभु, ये भगवान सृष्टि की रक्षा के लिए कृष्ण रूप में आए हैं, अवतार लिए हैं, इनको पहचानो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, इनको पहचानो। तब भीष्म पितामह जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, जिस समय लाक्षागृह में तुम सबों को बंद करा करके आग लगा दिया गया, तो उस समय तुम सबों को किसने बचाया? पांडव लोग हाथ जोड़ करके बता रहे हैं कि बाबा उस समय तो एक व्यक्ति आया था, जंगल का कोई आदिवासी, वही सुरंग करके बाहर जंगल के अंदर ले गया था। कौरवों को लगा जैसे महल में आग लगा दिया गया, और कौरव लोग समझ गए कि पांडव जलकर भस्म हो गए, लेकिन भगवान वहां एक आदिवासी बनकर गए, नीचे से जमीन खोदकर सुरंग बनाए और पांडवों को वहां से बाहर निकाल देते हैं। पांडवों ने कहा कि महाराज वहां तो कोई आदिवासी आए थे, और जैसे उन्होंने कहा तो भीष्म जी रोने लगे और कहे वो आदिवासी कोई और नहीं था, वो आदिवासी यही बनकर गए थे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, पांडवों की आंखों से भी आंसुओं के पड़ा। प्रभु आप? बोला हाँ। अरे उसकी बात हटाओ और देखो। बोला क्या? बोला जिसमें द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे, तुम सभी भी थे, बड़े बड़े लोग वहां पर थे, लेकिन द्रौपदी की लज्जा बची कैसे? बोला कोई और नहीं गया था, यही वहां प्रकट होकर के इन्होंने द्रौपदी की प्रतिष्ठा बचाई। द्रौपदी रो रही है भगवान को देखकर, और भगवान दिव्य रूप में वहां खड़े हैं। भीष्म पितामह ने कहा अरे मूर्खों, अभी तत्काल की बात देखो, युद्ध जीत जाने के बाद तुम लोग जहां सोए हुए थे, तुम्हारे 5 पुत्र भी वहीं सोए हुए थे, लेकिन तुम लोगों को विचार थोड़ा भी हुआ कि तुम लोगों को वहां से उठाकर दूसरे कक्ष में किया किसने? तुम लोग तो सोए हुए थे, और भगवान न हटाए होते तो उस दिन तुम लोग की जो है विजय की रात नहीं, खत्म की रात होती उस दिन। लेकिन तुम लोग को सोचना चाहिए ना कि 5 पुत्र सोए रह गए, तुम लोग को दूसरे कक्ष में स्थापित किसने किया? भीष्म पितामह जी जब पूछ रहे, सब लोग हाथ जोड़कर एकदम मुंह, भगवान भीष्म पितामह जी करे कोई और नहीं, इन्हीं की कृपा से आज तुम लोग खड़े हो, जिनको तुम साधारण समझ रहे हो। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म बता दिए। पांडवों का पूर्ण विश्वास हो गया कि कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि है, नारायण है, भगवान है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए इनका अवतार हुआ। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हम सभी की पग पग पर रक्षा करी है, पग पग पर प्रभु ने हम सबों को दर्शन दिया है। पांडव लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। देखते ही देखते भीष्म पितामह भगवान का स्तुति वंदन किया। स्तुति वंदन करके उनकी आत्मा निकलती है, गोविंद के चरणों की प्रदक्षिणा कर भगवान के चरणों में ही समाहित हो जाती है। इनका संस्कार आदि संपन्न करने के बाद तब भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों से कहते हैं कि भैया अब तो विश्वास हो गया कि हम कौन हैं। अब पांडव लोग जो भगवान को अपने भ्रातृ दृष्टि से नहीं, भाई की दृष्टि से नहीं, अपितु अब भगवान की दृष्टि से इनका भजन कर रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जो 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 प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना
जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। और जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने क्या पीर पराई का, वो जाने क्या पीर पराई का। ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्दों को। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार बेगाना क्या जाने। मीरा है संसार क्या जाने। ये दुनिया को रख धंधा है, दुनिया को रख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। और जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जो वेद पढ़े और भेद कहे, जो वेद पढ़े और भेद कहे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना हो चाहे ज्ञानी हो, कोई कितना चाहे ज्ञानी हो, भगवान को पाना क्या जाने। को कितना चाहे ज्ञानी हो, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी चाहे ज्ञानी हो, भगवान को पाना, पाने को पाना, पाने को पाना क्या जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।